तो डियर स्टारियन, नेट 10 मिनट सीरीज़ में हम लोग अब एक चैप्टर देखते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम लोग 10 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे कंप्लीट चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ लोकोमोशन। देखो, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि जब वॉलंटरी मूवमेंट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी मूव करती है, पोजीशन बदलता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो ये एक एनिमल का इम्पॉर्टेंट फीचर है। और आप जानते हैं कि जैसे हाइड्रा में अगर आप देखें तो स्विमिंग करता है, वॉकिंग करता है, सोमर सॉल्टिंग होता है, तो इस तरह से लूपिंग होता है। तो इस तरह से जो बॉडी पोजीशन बदल रही है, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो ये वॉलंटरी चेंजेस है, मूवमेंट है, जिसकी वजह से बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसके बाद लिखा फ्लैजुलर मूवमेंट। तो देखिए, फ्लैजुलर मूवमेंट क्या होता है कि जैसे कुछ सेल्स हैं जिसमें सीलिया या फ्लैजुला लगा होता है, तो ये एक तरह से हेल्प करते हैं वाटर करंट के मूवमेंट के लिए। या अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सिलेटेड हैं एपिथेलियम है, वो हेल्प करते हैं गैमिट को मूव ऑन करने के लिए। इसी तरह ब्रोंक्यूल्स में सिलेटेड एपिथेलियम होता है जो म्यूकस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये फ्लैजुलर मूवमेंट होते हैं। अब स्केलेटल मसल की बात की जाए तो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो आपकी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं, यानी कार्टिलेज या मसल बोन से अटैच होते हैं, उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पे इसके ऊपर स्ट्रिएशंस दिखाई देती हैं, धारियाँ दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। और इसके बाद है विसरल मसल। विसरल मसल बेसिकली क्या है, बॉडी के अंदर जो हॉलो विसरल ऑर्गन होते हैं वहाँ पे होंगे। इनकी खास बात है कि ये स्मूथ मसल होते हैं और इस पर स्ट्रिएशंस भी नहीं होते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है और ये बेसिकली नॉन स्टेटेड होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसीलिए इसको स्मूथ मसल कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिएशंस नहीं है, तो नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल भी कह सकते हैं। कार्डियक मसल्स क्या है? कार्डियक मसल्स आपको पता है कि हार्ट का जो मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है उसमें होते हैं। कार्डियक मसल्स की खास बात है कि स्ट्रक्चरली ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, बट फंक्शनली अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, यानी कि स्मूथ मसल की तरह होते हैं। तो इसीलिए कार्डियक मसल को कहा गया है इट इज़ स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल। और कार्डियक मसल कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन नहीं होता है। और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो मसल्स को कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है और ये कभी फटीग नहीं होते। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मसल्स बंडल या फेसिकल्स। देखिए, क्या होता है कि अगर आप मसल्स का कट सेक्शन करेंगे तो देखेंगे मसल्स फाइबर बहुत सारे बंडल में अरेंज होते हैं, और ये पूरा एक जो ग्रुप होता है, एक बंडल होता है मसल फाइबर का, उसको फेसिकल्स कहा जाता है, या इसको मसल्स बंडल भी कह सकते हैं, जो कि चारों तरफ से पेरीमाइसियम से कवर्ड होते हैं। और इस तरह से ये बहुत सारे फेसिकुलाई जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं फेसिया से। तो फेसिया है जो फेसिकल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम करता है, और एक थिन सीट्स होती है, बेसिकली कोलाजिनस सीट होती है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ऐसे मसल फाइबर की बात करें तो वो चारों तरफ से कवर्ड होता है इंडोमाइसियम से, और बहुत सारे मसल फाइबर एक बंडल बनाते हैं जो कवर्ड होते हैं पेरीमाइसियम से, और बहुत सारे फेसिकुलाई बाहर से सराउंडेड होते हैं एपीमाइसियम से। तो इस तरह से आपने इस मसल्स फाइबर के बारे में देखा। अब मायोफाइब्रिल लिखा हुआ है। देखो, जब मसल फाइबर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर बहुत सारे ये मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स है, और इसके ऊपर मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं इनसे ये बने होते हैं। और मायोसिन और एक्टिन ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, और ये मायोफाइब्रिल को बनाते हैं। तो मायोफाइब्रिल कहाँ है? तो आप कहेंगे मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म के अंदर। और ये इसमें एक्टिन मायोसिन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें स्ट्रिएशंस दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम लोग डार्क बैंड और लाइट बैंड को देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इस तरह से बोल्ड में क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद देखिए स्केलेटल सिस्टम में आ गए हम लोग सीधे। स्केलेटन सिस्टम में यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल लिखा हुआ है।
देखो जो इंडोस्केलेटन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल इंडोस्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन। बॉडी में टोटल 206 बोन होती हैं, जिसमें एक्सियल इंडोस्केलेटन में 80 बोन होता है और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। एक्सियल इंडोस्केलेटन जो होता है बॉडी का प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होते हैं। इसमें स्कल बोन आते हैं, हॉयड आता है, इसके अलावा स्टर्नम आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आएंगे, रिब्स आएंगे। तो ये सब मिल करके एक्सियल इंडोस्केलेटन बनाते हैं और इसमें टोटल 80 बोन होता है। ठीक है, फिर स्कल की बात करें तो स्कल इज द इंडोस्केलेटन ऑफ हेड, और स्कल में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक फेस का पार्ट होता है, दूसरा क्रेनियम का पार्ट होता है। टोटल इसमें 22 बोन बताई गई हैं, ईयर ऑसिल्स को छोड़ दिया जाए तो। 22 बोन में जो क्रेनियम पार्ट होता है इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं, इसमें 8 बोन होते हैं। और इसी तरह से अगर फेस पार्ट की बात करें तो इसमें 14 बोन होते हैं। ठीक है, क्रेनियम पार्ट की बात करें तो इसमें एक कौन कौन सी बोन होगा, तो एक फ्रंटल होगा, साइड में ऊपर सुपीरियर मोस्ट पेराइटल होंगे। फिर इसके बाद से एक ईयर वाले साइड में टेम्पोरल होगा, पीछे ऑक्सीपिटल बोन होगा। फिर इसके अलावा एक एथमोइड बोन्स होते हैं और एक अंदर की तरफ होता है स्फिनोइड बोन। तो ये सब मिल करके बनाते हैं स्कल बोन, एक क्रेनियम के बोन। फिर यहाँ पे ईयर ऑसिल्स लिखा हुआ, ईयर ऑसिल जो होता है, जो मिडिल ईयर की बात करें तो इसमें 3 बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको मैलियस इंकस स्टैप्स कहा जाता है, और ये बनाते हैं ईयर ऑसिल्स, और इसके थ्रू जो साउंड वेव है वो कंडक्ट करके इंटरनल ईयर में पहुंचती है। तो ये एक ईयर में अगर हम लोग देखें तो 3 बोन है, मैलस इंकस स्टैप्स, और इन्हीं को ईयर ऑसिल्स कहा जाएगा। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम ये बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ बोन से बनी है जो डिफरेंट रीजन में होते हैं और स्ट्रिंग लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। इनिशियली इसमें 33 बोन थी, बट जब इसमें बहुत सारी बोन फ्यूज़ कर जाती हैं और बाद में 26 बोन विजुअल होती हैं जो कि डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। जैसे नेक रीजन में इसको सर्वाइकल रीजन कहेंगे, जिसमें 7 बोन होती हैं। फिर थोरैसिक रीजन में 12 बोन होती हैं। फिर लंबर में 5 होती हैं, और सैक्रल में इसी तरह से देखा जाएगा, लंबर में 5 हो गया, सैक्रल में 1 बोन होता है। और इसी तरह जो कॉक टेल वाला रीजन था पहले इसको कॉक्सिजियल कहते थे, अब इसमें 1 बोन होता है कोसिक्स। तो इस तरह से टोटल 26 बोन अरेंज होंगी स्ट्रिंग लाइक मैनर में। ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम लिखा हुआ है। देखो स्टर्नम क्या है, जब हम थोरैसिक केज की बात करते हैं तो थोरैसिक केज बना होता है रिब से, और इसमें आगे स्टर्नम होता है जिससे ये जुड़े होते हैं। तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो अबाउट 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और मेल में थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर होता है। और ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है स्टर्नम। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट है, इसको मेनुब्रियम कहते हैं। मिडिल पार्ट को मिडिल बॉडी या मीजो स्टर्नम कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है नीचे की तरफ जिसको जीफी स्टर्नम या जिगफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे रिब्स की। तो देखो रिब्स ये थोरैसिक केज बनाते हैं, और रिब्स के 2 हेड होते हैं, तो इसीलिए ऐसे रिब्स को हम लोग बाइसिफेलिक रिब्स कहते हैं। 12 पेयर रिब्स होते हैं, और इसके 3 टाइप्स होते हैं। यानी रिब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 7 पेयर रिब्स होते हैं इसको 2 रिब्स कहते हैं। इसका जो एंटीरियर इंड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्री से आर्टिकुलेट करता है, और जो पोस्टीरियर इंड होता है यानी कार्टिलेजलस इंड वो स्टर्नम से आके आर्टिकुलेट करता है। और यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं रिब्स और स्टर्नम के बीच में। तो फर्स्ट 7 पेयर आप समझ गए, और इसको ट्रू रिब्स कहेंगे। जो 8, 9, 10th पेयर होता है इसको फॉल्स रिब कहते हैं। इसलिए फॉल्स रिब कहते हैं कि इसका हेड वाला पार्ट तो वर्टिब्री से जुड़ता है, लेकिन जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्टर्नम से न जुड़ के 7th रिब्स के कॉन्डल यानी कार्टिलेजनस पार्ट से आके आर्टिकुलेट करता है। और फिर इसी तरह से 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती है इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और ये इसमें केवल एंटीरियर इंड स्टर्नम से एंटीरियर इंड जो होता है वर्टिब्री से जुड़ जाता है, और पोस्टीरियर इंड फ्री होते हैं, वो किसी भी रिब से या फिर स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करते। तो इस तरह से आप रिब समझ गए, इसको थोरैसिक केज बनाते थे। फिर बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटल में लिम्स बोन आते हैं और गर्डिल बोन आते हैं, और ये टोटल मिलके 126 बोन आते थे। अब अपेंडिकुलर में से लिम्ब बोन की बात करें तो 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब आता है। 4 लिम्ब में 30 बोन होते हैं एक में, और इसी तरह से हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन होते हैं। तो टोटल मिलाया जाए तो एक तरफ 60, दूसरी तरफ 60, 120 बोन्स हो जाएंगे। और फिर गर्डिल में बात करें तो पेक्टोरल गर्डिल में 2 बोन होती है, एक होता है क्लैविकल और दूसरा होता है स्कैपुला जो कि फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है।
तो इस तरह से दोनों साइड में 4 बोन हो गई। और पेल्विक गर्डल की बात करें तो इसमें 2 हाफ से बने होते हैं कॉक्सा, और इस तरह से ये 2 कॉक्सा, एक कॉक्सा में 3 बोन होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और इस तरह से मिला के टोटल 126 बोन हो गई। और फिर यहाँ पे देखिए पेक्टोरल गर्डिल लिखा हुआ है। पेक्टोरल गर्डिल अभी हमने बताया 2 बोन से मिलके बने हुए हैं, एक बना है स्कैपुला से और दूसरा क्लैविकल से। दो क्लैविकल कॉलर बोन होती है और जो बेसिकली सिलेंडिकर बोन है और रॉड लाइक होती है, और ये बेसिकली आर्टिकुलेट करती है। जो स्कैपुला है उससे आर्टिकुलेट करेगी, और उसका एक जो दूसरा साइड है ये आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के प्रो स्टर्नम यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम से। पेल्विक गर्डिल जिसको हिप गर्डिल भी कहते हैं, ये 2 कॉक्सा से बने होते हैं, और एक कॉक्सा में हमने बताया 3 बोन होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। प्यूबिस स्मॉलेस्ट बोन होती है, आगे की तरफ होगी। और इसी पेल्विक गर्डिल में एक कैविटी, कप लाइक कैविटी होती है, इसको स्टेबुलम कहते हैं, जहाँ से फीमर जो कि लॉन्ग बोन है लेग की, वो आके आर्टिकुलेट करती है। इसके बाद देखते हैं फिर क्या इसमें बोर्ड में लिखा, देखिए यहाँ फाइब्रस जॉइंट लिखा है। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाते हैं, और इस तरह के जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलाजन फाइबर्स होते हैं जो जॉइंट को फिक्स कर देते हैं। ऐसे जॉइंट्स को सिनआर्थ्रोसिस कहा जाता है, जिसमें जॉइंट फ्यूज़ कर जाती है। और ऐसा एग्जाम्पल आप जानते हैं, स्कल बोन जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स बनाते हैं, और इसी तरह से आपका टीथ जो है सॉकेट के अंदर जो फिक्स होता है वो भी एक तरह से फाइब्रस जॉइंट से होगा। कार्टिलेजनस जॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट्स के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज होती है जो स्लाइड मूवमेंट को परमिट करते हैं। जैसे 2 वर्टिब्री के बीच में ऐसा जॉइंट हो सकता है, या रिब्स जो होते हैं वो स्टर्नम से आके आर्टिकुलेट करते हैं। साइनोवियल जॉइंट जिसको ट्रू जॉइंट्स कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से ये फ्री मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हैं या किसी भी वन प्लेन में मूवमेंट करा सकते हैं, तो ये मूवमेंट परमिट करते हैं, इसको साइनोवियल जॉइंट कहा गया है। और इसके कई सब टाइप होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसी तरह से आप हिंज जॉइंट का नाम सुने होंगे, पाइवट जॉइंट का नाम सुने होंगे, सैडल जॉइंट। तो ये सब डिफरेंट टाइप के साइनोवियल जॉइंट हैं जिसको ट्रू जॉइंट्स भी कहते हैं। अब कोई डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस। देखो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मोटर नर्व मसल से आके जहाँ पे जंक्शन होता है, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, वो डिजनरेट हो जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और ये एंटीबॉडी जो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटर नर्व का सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मसल्स की टोन ख़त्म हो जाती है, और फिर हाइपोटोनिया होने की वजह से मसल्स पेन होगा, वीकनेस हो जाएगी, और एट्रोफी हो सकती है मसल्स में, यानी कि मसल्स बेसिकली कमज़ोर हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत आती है। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये देखिए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से होता है, और इसमें कैल्शियम जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक कर जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं और मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, और हाथ पैर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसमें भी फिर बाद में दिक्कत होती है, इवन डेथ भी हो सकता है। टिटनी क्या होता है कि मसल्स अगर लगातार उसको स्टिमुलस मिलता रहेगा तो वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको टिटनी कहते हैं। और ये बेसिकली कैल्शियम के इरेगुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। आर्थराइटिस क्या है, जैसे जॉइंट्स के बीच में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या रूमेटॉयड आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडीज़ बन जाती है और मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, स्वेलिंग हो जाता है जॉइंट्स में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये भी देखिए कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि बोन से कैल्शियम बाहर निकल आते हैं, ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगी, और बोन में कैल्शियम मास कम होने की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकते हैं, हड्डियां टूट सकती हैं। और ऐसा बताया गया है कि फीमेल में जो मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में भी बोन में कैल्शियम कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर एक लिखा है गाउट। गाउट क्या होता है कि इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, जिससे पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है और फिर हाथ पैर चलने फिरने में, मोबिलिटी में प्रॉब्लम करता है, और ये जॉइंट जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, इसको गाउट कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को हमने रिवाइज़ किया है,
और ये सीरीज चलती रहेगी और आपके लिए बहुत कम समय पूरे चैप्टर को रिवीजन करने के लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आप इस तरह से आगे के भी चैप्टर को रिवाइज करते रहिए और मेरी आपकी शुभकामना है। और कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, और किस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आगे हम अपने हिसाब से उस तरह का वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के लाएंगे। तो आज के इतना, थैंक